हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 9वीं के लिए आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा पुस्तक है, उसका पाठ 4 अच्छाई पर दृढ़ रहो लेकर आई। आइए विस्तार से अध्ययन करते हैं। अच्छाई पर दृढ़ रहो, दृढ़ का मतलब मजबूत रहो। ब्रह्मण अध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति ये लिप्यते न स पापेन पदम पत्रमेव वाम्बसा। ब्रह्माणी भगवान में, अध्याय समर्पित करके, कर्माणि कार्यों को, कर्मों को, संगम आसक्ति को, त्यक्त्वा त्याग कर, छोड़कर, करोति करके, यह जो यानी कि जो व्यक्ति, कौन व्यक्ति? जो भक्ति योगी, जो भक्ति योगी लिप्य से प्रभावित करता है, न कभी भी, स वह, पापे न पाप से, पदम पत्र, पदम कमल का फूल, पत्र कमल का पत्ता, पदम कमल का पत्र पत्ता, इव के समान, अम्बसा जल के द्वारा, यानी कि जल में ही, कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होता है और जल में रहकर भी उस पर पानी की बूंद नहीं ठहरती। जल में रहता है लेकिन उस पर पानी की बूंद नहीं टिकती, यानी कि पानी में वो खराब नहीं होता और पानी से ही उत्पन्न होता है। अर्थ देखिए, जो भक्ति योगी अपने सारे कार्यों को, ब्रह्माध्याय भगवान में समर्पित करके, सारे कामों को भगवान में समर्पित करके, भगवान को समर्पित करके, आसक्ति को छोड़ करके, यानी कि आसक्तित रहित होकर के, जो भक्ति योगी अपने सारे कार्यों को, सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करके, आसक्ति रहित होकर के अपना कर्म करता है, लिप्यते न स पापे न, वह पापों में लिप्त नहीं होता, यानी कि पाप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। किस प्रकार नहीं बिगाड़ पाते? जैसे कमल का पत्ता पानी से उत्पन्न होकर और पानी में रहकर भी उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार उस भक्ति योगी का पाप कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, उस पर कोई असर नहीं कर पाते। जो भक्ति योगी अपने सारे कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देता है, आसक्ति को त्याग देता है, वो कर्म करते हुए कर्म फलों से उसी प्रकार नहीं बनता जैसे कमल का पत्ता, यानी पापों से दूर चला जाता है, पाप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, पापों से परे रह जाता है। कैसे परे? जैसे कमल का पत्ता पानी में उत्पन्न होता है लेकिन पानी पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार उन भक्ति योगियों का पाप कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। आइए पाठ देखते हैं। भगवत गीता की अनेक विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण विशेषता है दृष्टांत से सिद्धांत स्पष्ट करने की, उदाहरण से सिद्धांत स्पष्ट करने की। गीता में ऐसे बहुत से भाव हैं जहां बात समझने में कुछ कठिनाई हुई, अथवा गीता उपदेष्टा भगवान कृष्ण को लगा कि इस विषय को सरलता, सहजता से अच्छी और व्यापक प्रेरणा बनाए जाने की आवश्यकता है। वहाँ कोई सरल व्यवहारिक उदाहरण साथ जोड़ दिया। यहाँ भी इसी उद्देश्य से कमल के पत्ते का उदाहरण दिया गया है। कमल का पत्ता, इसका पानी का कोई असर नहीं पड़ता, उसी प्रकार भक्ति योगी पर भी पापों का कोई असर नहीं पड़ता। जैसे कीचड़ में रहकर भी कमल का पत्ता बिल्कुल अलग रहता है, पर खिलता है, अपनी आभा भी खेरता है, कीचड़ या पानी का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देता। कर्म करते हुए हमारी भी ऐसी भाव दृढ़ता होनी चाहिए। जहाँ भी रहें, जहाँ जाएं, महानता इसी में है कि अपनी अच्छाई का प्रकाश फैलाएं, अपनी अच्छाई की और दूसरों का ध्यान खींचे, न कि किसी की बुराई या प्रभाव अपने ऊपर पड़ने दें।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपनी अमृतकृति रामचरितमानस में बहुत अनोखा उदाहरण दिया है। विधि वश सज्जन कुसंगति परे ही, पर ही फणी मणि समनिज गुण अनुसर ही। अर्थात किसी कारण सज्जन व्यक्ति अगर किसी कुसंगति में पड़ भी जाता है तो उस पर उस कुसंगति का कोई असर नहीं पड़ता। जिस प्रकार जो फणी वाला सांप, मणि वाला सांप है, फणी का मतलब नाग, सांप के मुंह पे जो फणी होती है, जो मणि होती है सांप पर, वो प्रकाश फैलाती है, लेकिन सांप के अंदर तो जहर भरा होता है, लेकिन मणि पर कोई भी असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? मणि तो प्रकाश ही देती है, उस पर उसके दुर्गुणों का, सांप के जहर का कोई असर नहीं होता। किसी कारणवश सज्जन पुरुष की यदि कहीं ऐसे वातावरण में जाना पड़ जाए, कुछ समय के लिए रहना पड़ जाता है, तो वैसे ही अपने सद्व्यवहार की चमक वहाँ छोड़ते हैं, जैसे सांप के मुख में पड़ी मणि सांप के विष का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देती, बल्कि अपने ही प्रकाश की चमक छोड़ती है। यह प्रश्न प्राय आजकल पूछा जाता है कि विशेष रूप से पठित समाज की ओर, कि हमें तो अच्छा बनकर रहना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, चारों तरफ वातावरण ही, माहौल ही ऐसा बिगड़ा हुआ है। बिगड़े वातावरण में कहाँ तक, कब तक स्वयं को सुरक्षित रखें? जब भी मन ऐसी सोच के प्रभाव में आने लगे या कोई अपनी विकृति, बुरे व्यवहार, स्वभाव का प्रभाव हमारे ऊपर डालने का प्रयास करने लगे, तो उसी समय गीता की ये सूक्ति, ये वाक्य अपने सामने रख लेना। जब जहर मणि का कुछ नहीं बिगाड़ पाता और बुरा वातावरण सज्जन पुरुष का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, अर्थात जिस प्रकार कमल का पत्ता अपने आसपास निहित जल से अस्पृश्य रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति को बिना किसी आसक्ति, बिना किसी मोह से रहित होकर के कर्म करते रहना चाहिए। आदमी को दुनिया में इस तरह से रहना चाहिए जिस तरह तालाब के पानी में कमल रहता है। जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहें, बड़पन, महानता इसी में है कि हम अपनी अच्छाई का प्रभाव डालें, किसी भी बुराई को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। पढ़ाई के दिनों में ऐसा देखा जाता है कि नशा आदि बुरी आदत के अधीन कोई एक युवक अपने साथ अनेकों को उस प्रभाव में लेने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। कोई बात नहीं, एक बार चक्कर देख, एक बार पी कर देख। ऐसे में सावधान, अपना निश्चय दृढ़ रखें। अच्छा तो यह है कि हम अपनी दृढ़ता से, अपने आत्मविश्वास से उसे भी नशा मुक्ति की प्रेरणा दें। एक बार कहते हैं ना, इकट्ठे हो गए, कोई बात नहीं, एक बार लेके देख। अगर वो इतनी अच्छी चीज़ होती तो अपनी माँ को क्यों नहीं देता, अपने परिवार को क्यों नहीं पिला रहा? अपने आत्मविश्वास से उसे भी नशा मुक्ति की प्रेरणा दें, नशा मुक्त कर सकें। अच्छा दोस्त होता जो बुरे रास्ते से अच्छे रास्ते पर लेकर आए, बुरे रास्ते से हटाए। नहीं तो कम से कम अगर हम उसे नशे से मुक्त नहीं कर सकते तो कम से कम उसका प्रभाव अपने ऊपर तो ना पड़ने दें। दूसरों को भी से सजग करें, सतर्क करते रहें। विभीषण लंका में रहकर अपनी अच्छाई और सच्चाई पर दृढ़ रहे। विदुर ने हस्तिनापुर के वातावरण में भी अपने को कौरवों के दुष्प्रभाव से मुक्त रखा। जब भी बोले सत्य निष्ठा की बात बोले, इसलिए उनका सम्मान आज भी सुरक्षित है। सच्चाई की जीत हमेशा होती है। तो उम्मीद है कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब पाठ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।